जो मुसलमानों की लिंचिंग हो जाए, दलितों के साथ अत्याचार हो, उनको घोड़ी पर न चढ़ने दिया जाए, वो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। जो एक यादव जी हैं, उन्होंने अगर कथा पढ़ने चले गए भैया, उनका मूड़न कर दिया, वो लोग इजराइल के समर्थक हैं। लेकिन भैया क्या उन्होंने कथा पढ़ना उनका गलत हो गया? उनका मुंडन कर दिए। ये कौन सी सबका साथ और सबका विकास है? देखिए आतंकवाद भी कई तरीके का होता है। एक तो आतंकवादी सामने से आया, गोली चला दिया, वो आतंकवादी है। एक आतंकवाद जबान का आतंकवाद होता है। एक व्यक्ति ने जबान खोली, लोगों को भड़काया और दंगा भड़क गया, लोगों की जान चली गई, वो भी आतंकवाद है। एक आतंकवाद होता है सोच का आतंकवाद, मानसिक आतंकवाद। तो ये मानसिक आतंकवाद है, इस आतंकवाद से लड़ना होगा। आप अगर सरकार से सवाल पूछ लोगे तो आपको देशद्रोही बता देंगे। देखिए जो दलाल पत्रकारिता मत कीजिए। जो दलाल पत्रकार है ना, उनको भारत की बेरोजगारी नहीं दिखेगी। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग, आपने इससे पहले भी देखा होगा, हत्याओं पर जश्न करते हैं। हत्या पहलू खान की हो जाए तो भैया जश्न करते हैं। तो अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका भैया बंगला धुला था। पत्रकार महोदय पता है कि नहीं है? कि लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में मियाँ। यहाँ पे सिर्फ आजम खान का ही मकान थोड़ी है, यादव जी का भी आएगा भैया। अरे लाठी एक ही है, सबके लाठ बारी बारी से पड़ रही है, और मारने वाला कौन है सबको पता है। बताइए, दलाली बंद हो गई? आपकी दलाली सारी बंद हो गई। आप जनता से सवाल पूछते हैं, आप विपक्ष से सवाल पूछते हैं। ये बताइए, एक बादशाह था सिकंदर। सर सुनिए, सिकंदर बादशाह था। जब वो अर्थी पे जाता है तो उसके दोनों हाथ खाली थे, और उसने ये कहा था कि दुनिया को पता चलना चाहिए कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो खाली हाथ जाता है और खाली हाथ आता है। अब ये बताइए, जिस तरीके से जो बादशाह सिकंदर था, उसने 20 साल की उम्र में अपने राजगद्दी पे आ गया, और उसने 10 साल में 20 बड़े युद्ध जीते थे, पूरी लड़ाइयाँ जीती थी। उसने पूरे तानाशाही की, पूरे दुनिया में अपना राज लाना चाहता था। और जब वो 32 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर गया, और उसके नाम पे ये कहावत चलती है सर, जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर का नाम तो सुना होगा ना, सिकंदर से बड़े तो कोई राजा नहीं है। लेकिन जब उसकी मृत्यु के बाद उसकी कुछ बातों को संज्ञान में लाया गया, तो उसने ये कहा था कि हर चीज़ को जीत जाना, और जिस तरीके से लोगों का कत्लेआम करना, बेगुनाह लोगों को मारना, उसने जो युद्ध जीते थे और जो राजा था, उस पर उसे अफसोस जाहिर हुआ। और ये बात पूरे इतिहास में है कि कोई भी इस दुनिया से कुछ ना लेकर आया है और ना जाएगा, लेकिन मानवता और इंसानियत हमेशा जिंदा रहेगी। तानाशाही और जो कत्लेआम मासूमों का होगा, ये दुनिया और तारीख याद रखती है। तो जो गलत कर रहे हैं उन लोगों को पूरी दुनिया देख रही है, ये तारीख में लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा। सर देखिए सर, ये हर व्यक्ति की एक अपनी विचारधारा है, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे देश में महंगाई ना बढ़े, हमारे देश में सुरक्षा रहे। हर व्यक्ति अपने देश की बात करता है, लेकिन हमारे देश की कुछ गोदी मीडिया और कुछ अंधभक्त वो भारत की बात ही नहीं करते सर। वो बात पाकिस्तान की करेंगे, बात फिलिस्तीन की करेंगे, बात अमेरिका की करेंगे, लेकिन हमारे देश में जो धरातल की चीज़ें हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं, उन पर कोई बात नहीं करता। अगर इजराइल का ईरान का साथ देने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं जो आने वाला महंगाई का, पेट्रोल का संकट है, गैस का संकट है, वो संकट अखिलेश जी को भी दिखाई दे रहा होगा, सोनिया गांधी जी को भी दिखाई दे रहा होगा। देखिए, सोच समझ के लिए पढ़ा लिखा और काबिल होना बहुत जरूरी है। सर कुछ लोग तो देशद्रोही हमें भी बता देंगे, आपको भी बता देंगे। आप अगर सरकार से सवाल पूछ लोगे तो आपको देशद्रोही बता देंगे। देखिए, जो दलाल पत्रकारिता मत कीजिए। जो दलाल पत्रकार है ना, उनको भारत की बेरोजगारी नहीं दिखेगी, उनको महंगाई नहीं दिखेगी, उनको पाकिस्तान का आसिम मुनीर ने खाने में क्या खाया वो दिख जाएगा। ट्रंप ने वॉशरूम में जाकर ब्रिश कोलगेट से किया या क्लोजअप से किया, ये दिख जाएगा। तो ये देश की जो गोदी मीडिया है, इसने देश को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसका पूरी जिम्मेदार गोदी मीडिया है। और जो ईरान और इजराइल की बात है, जो ये हो रही है ना सर, इसमें अमेरिका का डबल प्रॉफिट है। अमेरिका तो चाहता ही नहीं कि दुनिया में शांति रहे। एक तरफ अमेरिका कहता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, और हमारे देश के अंधभक्त हैं वो भी आतंकवाद के खिलाफ है। ठीक है, मैं भी आतंकवाद के खिलाफ हूँ। ये बताइए, जब हमारे पहलगांव के अंदर हमला हुआ था, हमारे देश के लोगों को बर्बरता के साथ मारा गया, उनका कत्ल किया गया, पूरे देश में रोष था, जनता में, सेना में, पक्ष में, विपक्ष में, हर धर्म में, हर जाति में। सबने कहा कि इस बार आपके पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म कर दो। 5 दिन तक हमारी सेना ने उनके सारे अड्डे ध्वस्त किए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनका 56 इंच का सीना है, और वो एक फोन आता है ट्रम्प जी का, तो सरेंडर कर देते हैं भैया। सरेंडर कर दिया ना,
उन्होंने सरेंडर कर दिया। एक बात बताइए, एक तरफ हमारे मोदी जी कहने गए थे अब की बार ट्रम्प की सरकार, अब की बार ट्रम्प की सरकार कहा था, ट्रम्प जी ने मोदी जी को चाय पानी के लिए भी नहीं पूछा। अरे भैया सुनिए, पानी को भी नहीं पूछा। और जो आतंकवाद का सरगना है आसिम मुनीर, पाकिस्तान आतंकवाद का सरगना है, उसको नाश्ता भी खिलाते हो भैया, चाय भी पिलाते हो, खाना भी खिलाते हो। ये कौन सी दोगली राजनीति है? अभी अधभक्त क्या बोलेंगे? पहले ट्रम्प को पप्पा बोलते थे, अब ये पापा कहाँ चले गए? कहाँ चले गए पापा? सीखिए भैया मोदी जी, एक 83 साल के बुजुर्ग से, जिसने अपनी देश की असमत के लिए, अपने देश के मान सम्मान के लिए उसने बोल दिया कि भैया पुष्पा झुकेगा नहीं, नहीं झुका ना। जो ईरान के जो राष्ट्रपति है खेमनेई, उन्होंने क्या दिया? नहीं झुकूंगा, पूरे तरीके से इस बार आर पार हो जाए। देखिए, इजराइल जब लोगों पर अत्याचार करता है तो कुछ नहीं। आज जो ये गोदी मीडिया इजराइल पर, एक उनके अस्पताल पर बम गिर गया, देखिए हमें भी दुख है। मैं नहीं चाहता मानवता का कत्ल हो, जहां कोई लोग बेगुनाह मरते हैं, मैं पूरी मानवता और पूरी इंसानियत मरती है। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग, आपने इससे पहले भी देखा होगा, हत्याओं पर जश्न करते हैं। हत्या पहलू खान की हो जाए तो भैया जश्न करते हैं, हत्या सिद्धू मूसेवाले की हो जाए तो जश्न करते हैं, हत्या सुखदेव गौड़ामेडी की हो तो करते हैं, जो कांग्रेस के नेता थे बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या हो जाए तो भी जश्न करते हैं। तो जो लोग हत्याओं पर जश्न करते हैं, उनका डीएनए क्या होगा, उनका ज़मीर क्या होगा, उनकी मानसिकता क्या होगी? तो वही लोग इजराइल को समर्थन कर रहे हैं जो 2 साल से जल रहे मणिपुर में नहीं जाते हैं, जो देश की बेटियों को इंसाफ ना मिले उनसे बात करने के लिए नहीं जाते हैं, जिस देश के 700 किसान अपनी जायज़ मांग के लिए प्रोटेस्ट करते हुए शहीद हो जाएं, उनका विरोध करने वाले, उनको आतंकवादी कहने वाले, वो लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। जो मुसलमानों की लिंचिंग हो जाए, दलितों के साथ अत्याचार हो, उनको घोड़ी पर न चढ़ने दिया जाए, वो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। जो लोग, एक कल का मामला है इटावा का, जो एक यादव जी है, उन्होंने अगर कथा पढ़ने चले गए भैया, उनका मुंडन कर दिया, वो लोग इजराइल के समर्थक हैं। ये बताइए, हर व्यक्ति को धर्म की आज़ादी है कि नहीं है? मुझे भी है, आपको भी है, हर धर्म के व्यक्ति को धर्म की पूरी आज़ादी है। लेकिन भैया, क्या उन्होंने कथा पढ़ना उनका गलत हो गया? उनका मुंडन कर दिए। ये कौन सी सबका साथ और सबका विकास है? ये कौन से अच्छे दिन है? ये कौन से अच्छे दिन है भैया? अरे ब्राह्मण ने आरोप है कि ब्राह्मण के गांव गए, वहां पर जिस तरीके से उनका बाल काटा गया, चुटिया काटी गई, कैसे देखते हैं उसको? देखिए सर, गलत है, मैं गलत का समर्थन नहीं करता। मैं पाकिस्तान को ही मुर्दाबाद कहूंगा, आसिम मुनीर को भी आतंकवादी कहूंगा, तो नेतन्याहू को भी आतंकवादी कहूंगा, इजराइल को भी आतंकवादी कहूंगा। अगर जो हुआ है, देखिए हर व्यक्ति के अंदर काबिलियत होती है भैया, धर्म संस्कार से धर्म बड़ा है ना, धर्म बड़ा है, लेकिन आपके अंदर अगर संस्कार ही नहीं है तो धर्म का क्या करोगे? नहीं भैया सुनिए, देखो इससे पहले भी यादव जी के साथ बहुत गलत हुआ। जो अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका भैया बंगला धुला था। पत्रकार महोदय, पता है कि नहीं है? पता है कि नहीं है? मोदी जी एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम पिछड़ों की बात करेंगे, हम शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे। अरे भैया, अखिलेश जी का बंगला धुलवा दिए थे। अब ये जो इटावा में हुआ है ना, मानसिकता में क्या सोचते हैं फिर आप? सर ऐसी मानसिकता, ये बहुत घटिया मानसिकता है। देखिए, आतंकवाद भी कई तरीके का होता है। एक तो आतंकवादी सामने से आया, गोली चला दिया, वो आतंकवादी है। एक आतंकवाद जबान का आतंकवाद होता है, एक व्यक्ति ने जबान खोली, लोगों को भड़काया और दंगा भड़क गया, लोगों की जान चली गई, वो भी आतंकवाद है। एक आतंकवाद होता है सोच का आतंकवाद, मानसिक आतंकवाद। तो ये मानसिक आतंकवाद है, इस आतंकवाद से लड़ना होगा। देखिए, हमारा देश, पूरा देश एक सुर में पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ लड़ा था। हमने पाकिस्तान को धूल चटाई और हम पूरे आतंकवाद को खत्म कर देते अगर ट्रम्प जी सरेंडर करने के लिए नरेंद्र जी से नहीं कहते। लेकिन हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जीती। अब देश के अंदर आप सवाल पूछेंगे, सभी दलाल पत्रकार, मैं दलाल पत्रकारों की बात कर रहा हूं, आप सरकार से सवाल पूछेंगे कि जिस तरीके से दूसरे धर्म को गालियां दी जा रही हैं, टारगेट किया जा रहा है, लोगों की दाढ़ी और टोपी पर सवाल किया जा रहा है, इटावा के अंदर उनकी, अरे भैया, अरे राहत साहब का एक शेर भूल गए क्या भैया, कि लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में मियाँ। यहाँ पे सिर्फ आजम खान का ही मकान थोड़ी है, यादव जी का भी आएगा भैया, यादव जी का भी आएगा। अरे लाठी एक ही है, सबके बारी बारी से पड़ रही है, और मारने वाला कौन है सबको पता है। आप में हिम्मत नहीं है क्योंकि आप दलाल पत्रकार हैं, आप गोदी पत्रकार हैं। भैया तर्क पे बात कीजिए, कोई बताएगा हमें कि इतनी महंगाई क्यों हो रही है? सवाल पूछा मोदी जी से, मोदी जी जो कहते हैं अच्छे दिन,
अच्छे दिन। अब बिहार जाएंगे, बिहार में एक पैकेज दिया था 1.5 लाख करोड़ का, कहाँ है भैया? पूछा क्या? बताइए। दलाली बंद हो गई, आपकी दलाली सारी बंद हो गई। आप जनता से सवाल पूछते हैं, आप विपक्ष से सवाल पूछते हैं। सरकार की जवाबदेही किसकी बनती है? गलत होता तो गिरफ्तारी होती ना। अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अरे भैया गिरफ्तारी तो वो कौन था वो? अरे क्या नाम था, हम उसका नाम भी नहीं लेना चाहते ऐसे नीच व्यक्ति का। जो मुख्यमंत्री था बेबड़ा ही था शायद, उसकी गिरफ्तारी हुई। देवड़ा, बेबड़ा सर, बेबड़ा। अरे नाम सही लीजिए। बेबड़ा है सर, देवड़ा था नाम। बेबड़ा है सर। एक देवड़ा ऐसी बात कही नहीं सकता। अच्छा। ये बताइए, पूरे देश की सेना, पूरे देश की जनता मोदी जी के कदमों में नतमस्तक। मोदी जी देश है क्या? बताइए। प्रधानमंत्री। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश तो नहीं है ना। संविधान से तो बड़े नहीं है ना, कानून से तो बड़े नहीं है ना। वो जब कहता है कि सेना मोदी जी के कदमों में, अरे हम सब सेना के लिए नतमस्तक हैं। सेना की बदौलत है जो हम आज यहाँ सुरक्षित खड़े हैं। तो ये लोग सेना को गाली देते हैं। और एक इनका जो मंत्री था, क्या नाम था, विजय शाह। भैया पत्रकार महोदय, आप नैतिकता की बात कर रहे थे, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हुआ? प्लेन क्रैश पर कोई जवाब दिया? अरे भाजपा में आपने आज तक पूछा ही नहीं, भाजपा से सवाल ही नहीं पूछा। उड़ीसा में 300 लोग रेल हादसे में मरे थे, आपने सवाल पूछा? मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकसभा में जो पुल गिरा था उसमें लोग मरे, आपने प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा? देखिए आप हाथ से तो होते। अरे भैया हादसे होते रहते तो क्या हमने सरकार को झुनझुना बजाने के लिए चुना है? बताइए। देखिए ये एक तरीके की, मैंने क्या कहा सर, मानसिक आतंकवाद और जहनी आतंकवाद। पूरे देश को एकजुट होकर नफरत के और मानसिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। और हम पूरे मुल्क में अमन और भाईचारा चाहते हैं, शांति चाहते हैं। हम इस देश की जनता है और जनता को सही और गलत में फर्क नजर आना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।